रेस करो, हैंड रेस करो। कितनों ने महाभारत देखी है ना? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं आज एक एग्जाम्पल जो लेकर के आया हूं ना आपके सामने। लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को ही इज द ग्रेटेस्ट नेगोशिएटर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? हेलो, हाउ मेनी ऑफ यू एग्री? बट आई कैन से वन थिंग कि जो उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा नेगोशिएशन था ना, दैट नेगोशिएशन गॉट फेल्ड। यू नो व्हिच नेगोशिएशन आई एम टॉकिंग अबाउट? कोई बताएगा कौन सा नेगोशिएशन? एनीबॉडी? बोलो, है ना? सबसे बड़ा नेगोशिएशन क्या किया था उन्होंने? शांति दूत कृष्ण किसको बोलते हैं? जब वो गए थे कि पूरा युद्ध होने वाला है और युद्ध होने के लिए बचाने के लिए वो गए, शांति दूत कृष्ण। हाउ मेनी ऑफ यू थिंक दैट नेगोशिएशन वाज अ फेल्ड नेगोशिएशन? कितने मानते हो? कोई नहीं मानता। वाज अ फेल्ड नेगोशिएशन। वो तो गए थे बचाने के लिए ना, कि युद्ध ना हो। अब तो युद्ध हो ही गया और विध्वंसकारी युद्ध हुआ कि दुनिया में, इस धरती के ऊपर जितने भी क्षत्रिय थे, जितने भी लोग थे, सबके सब मर गए यार, है ना? कुरुक्षेत्र का युद्ध, इट वाज द फेल्ड नेगोशिएशन। आप लोगों ने देखा होगा, है ना? उस चीज के अंदर वो नेगोशिएशन फेल क्यों हुआ? आप यहाँ पे समझो। देखो, मैं नेगोशिएशन को नॉर्मल इंग्लिश में किताबी भाषा के अंदर लेकर भी आ जाता, आप समझ भी लेते, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये आपके दिमाग में घुसे मेरे दोस्त, बातें आपके दिमाग में घुसे। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स लेकर आया हूँ जो कॉन्सेप्ट सुनोगे मजा आएगा, राइट? उस नेगोशिएशन के अंदर होता क्या है? भगवान श्री कृष्ण जाते हैं, मैं जस्ट सीन याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जितनों ने महाभारत देखा है, और उसके बाद मैं अपनी पिक्चर चालू करूंगा यहाँ से। वो जाते हैं और फिर सारी बातें होती है। वो धृतराष्ट्र को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई अपने परिवार को संभाल लो, है ना? अपने बेटे को संभाल लो। बहुत नाटक कर रहा है ये, मतलब दुनिया में त्राहिमाम मचा के रखा हुआ है। एक नंबर का गुंडा पैदा किया तुमने, इसके चक्कर में बाकी अच्छे जो है वो भी नाराज हुए पड़े, सब झगड़ लेंगे आपस में। बट अल्टीमेटली वो मानता नहीं है किसी भी चीज को, है ना? वो मानता नहीं है और होता यह है कि एंड में युद्ध। मैं आपको 4 ऐसे लोगों की तस्वीरें यहाँ पे दिखाऊंगा और आप समझिएगा कि नेगोशिएशन क्यों फेल हुआ था और क्या नेगोशिएशन का तरीका हो सकता है। अब ये नेगोशिएशन का मतलब केवल प्राइस नेगोशिएशन नहीं, लाइफ में हर जगह नेगोशिएट कर रहे हो, हर जगह नेगोशिएट कर रहे हो। जॉब पे जा रहे हो तो नेगोशिएट कर रहे हो। बीवी को आज बोला है कि अच्छा खाना बनाना, उसने बोला कि ना आज नहीं, आज तो कुछ और, है ना? तो नेगोशिएट कर, हर चीज में नेगोशिएट कर रहे हैं हम। तो पहली चीज ये दिखे थे आपको, धृतराष्ट्र व्हाट ही वांटेड कि यार मैं जीत जाऊं। मतलब बोलो इन पांडवों को कि जाओ यार, तुम्हें दुनिया के जिस कोने में जाना जाओ, मेरी जान छोड़ो, ये राज्य छोड़ो, मेरा बेटा मानने वाला नहीं है। व्हाट ही वांटेड हिम टू विन। सामने वाला सब कुछ छोड़िए। व्हाट? सीकिंग फॉर विन लूज। आई विन, यू लूज। अगर ऐसा सोचेंगे तो क्या नेगोशिएशन हो पाएगा? यस और नो? हेलो, है ना? इसलिए नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि गद्दी पे यही बैठे हुए थे। कृष्ण कुछ भी बोल रहे हैं, उनको समझा रहे हैं, पर नहीं समझ में आ रहा है। क्यों? क्योंकि मानसिकता क्या बैठी हुई है? मैं जीत जाऊं और तुम हार जाओ, चले जाओ यार यहाँ से, मेरे दुर्योधन को छोड़ दो, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मतलब 1-2 तो नहीं थे वहां, तो 100 थे, खैर, है ना? मेरा एक शतक मारा था धृतराष्ट्र ने, तो मेरा और शतक और मेरी बीवी, हम लोग हमारे राज्य में रहे, और बाकी तुम्हें पांचों निकल जाओ यार यहाँ से, है ना? सेकंड कौन था? ये व्यक्ति बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर। ये चाहते तो पूरे नेगोशिएशन को सही कर सकते थे। ये क्या चाह रहे थे? ये बैठे थे तो धृतराष्ट्र की सभा में, कौरवों की तरफ, लेकिन इनका मन कहाँ था? वो आया ना मूवी में था ना, मैं तो आपकी तरफ हूँ, ये कैसा मेरी तरफ, है ना? ये उनका ऐसा था, ये मैं आपकी तरफ हूँ। ये चाहते कि यार कुछ भी हो जाए, ये जो दुर्योधन है ना, इसको राज्य ना मिले। क्यों? उन्हें पता था कि युधिष्ठिर जो है वो एक एबल राजा है, ही इज अ एबल किंग, ही विल बी द एबल किंग। तो ही वांटेड कि कुछ भी हो जाए, दुर्योधन छूट जाए और जो युधिष्ठिर जो है वो राजा बन जाए। बट बैठे किधर है? दूसरे की साइड में, और चाहते क्या है कि अगला जो अपोजिट है वो जीत जाए। यस और नो? पहुंच पा रहा हूं? बोर तो नहीं हो रहे, है ना? मजा आएगा और समझाने की कोशिश करता हूं। इन्हें कौन नहीं जानता? बेटा, युद्ध रणभूमि से पहले मन भूमि में लड़ना होता है। ये भाई का अलग ही चल रहा है स्वैग, अलग ही स्वैग है इसका। तो ये ही डोंट वांट एनीबॉडी टू विन। इन्हें चाहिए था पूरी तरीके से विध्वंस। इनकी कहानी अगर आपको किसी को पता हो तो, ये डोंट वांट धृतराष्ट्र टू बी विन और दुर्योधन टू विन, है ना? और पांडवों की तो फिर बात ही क्या है यार, उनको तो करना ही था उस जगह पर, उन्हें चाहिए ही नहीं था कि जीते। तो एक ये तीसरा, ये किस टाइप का चाहते थे? लूज लूज, है ना? और चौथा ये कौन है? ये है ना, क्या बोलते हैं? ये रख लो अपनी धरती तमाम और दे दो मुझको 5 ग्राम, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन को भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका,
है ना, सुना था आपने, 5 गांव दे दो मुझको, आप रख लो आपकी पूरी दुनिया, 5 गांव दे दो, हम ये 5 गांवों के अंदर बहुत शांति से रह लेंगे और उसके बाद में इस झगड़े को नहीं करना चाहते यार, इस विध्वंस को नहीं करना चाहते। यस, पहुंच पाया कि नहीं, यस और नो? सो दीज आर द 4 थिंग्स। अगर आप नेगोशिएट करते हैं जब भी, तो सामने वाले का क्या सिचुएशन है, आप किस मोड के अंदर हैं, इस पे डिपेंड करता है कि नेगोशिएशन होगा कि नहीं होगा। सर, नेगोशिएशन जब तक विन विन सिचुएशन पे नहीं होगा ना, आपके और मेरे, हम दोनों कॉमन प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे, तब तक डील नहीं चलने वाली। आज नहीं तो कल वो डील खत्म ही होने वाली है ना। हम देखते हैं आजकल, अपने पॉलिटिक्स के अंदर भी देखते हैं, डील बराबर नहीं हुई या चुनाव चल रहे हैं, तब तक चले, उसके बाद में तू कौन मैं कौन आपस में लड़ रहे हैं। विन विन सिचुएशन, सो विन विन इज द बेस्ट नेगोशिएशन।